अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम लोग जो है ना आए हुए हैं बर्लिन में। वो इसलिए आए थे क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं फजर और ईसा, इनके जोन से है ना बर्थ सर्टिफिकेट आ गए हैं और उस वजह से हम लोगों ने पहले शनाख्ती कार्ड जोन से हैं वो अप्लाई किए हैं, वो भी आ गए थे। आपके साथ मैंने शेयर किया था। और अब जोन से है ना हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे बर्लिन में एम्बेसी में आए हुए हैं पाकिस्तानी, जहाँ से हम लोगों ने अपने पासपोर्ट जोन से है ना वो अप्लाई करने हैं। जो उनसे शनाख्ती कार्ड थे वो भी हम लोगों ने एमरजेंसी ही अप्लाई किए थे और वो भी आ गए हैं। वो एमरजेंसी करने के बाद जल्दी आ गए थे और अब पासपोर्ट भी हम लोगों ने एमरजेंसी ही अप्लाई करने हैं। मतलब कि सुना है कि 15 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट जो उनसे हैं वो आ जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग बर्लिन में आए हुए थे। अम्बेसी से हम लोगों ने सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक हम अम्बेसी में रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग माल ऑफ बर्लिन जाते हैं, तो हम लोग इधर आए हुए थे। सोचा था कि कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग अगर पसंद आई करने के लिए तो वो भी कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको पता है यहाँ पे बर्लिन, माल ऑफ बर्लिन में इतनी महंगाई है, इतना ज़्यादा हर चीज़ महंगी है, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उससे डबल नहीं ट्रिपल की मतलब महंगाई है। यहाँ तक कि एक जो शूज़ हैं जो हमारे उधर से 100 यूरो के मिलती हैं वो यहाँ पे 300 यूरो की हैं, और जो 50 की चीज़ है वो यहाँ पे 150 की चीज़ है। मीन्स के 150 यूरो मतलब पाकिस्तानी बन जाता है 25 से 30 हज़ार रुपया बन जाता है, ठीक है। और इतनी महंगाई है इस यहाँ पे। और हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया, बस हम लोगों ने यहाँ से विज़िट किया है। ऊपर आके हम लोगों ने खाना खाया था, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये नीचे वाला फ्लोर था और ये ऊपर वाला फ्लोर था। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा ना 2 हार्ट आमने सामने इन्होंने बनाए हुए थे। और लोग जोन से हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी बाहर, और बाहर जोन से है ना वो मेला टाइप लगा हुआ था इधर। और क्योंकि आपको पता है क्रिसमस अभी अभी गया है, तो इस वजह से उन्होंने अभी सारी चीज़ें जोन सी हैं ना वो हटाई नहीं हैं, अभी वैसे की वैसे ही लगी हुई हैं। तो अच्छा हुआ हम टाइम से आ गए हैं, हम लोगों ने भी ये देख लिया सब कुछ, क्योंकि क्रिसमस पे आना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें कोई काम नहीं था, सारा कुछ बंद था, मार्केट्स वगैरह भी और अम्बेसीज़ वगैरह भी। तो अब अम्बेसीज़ वगैरह भी खुली हैं तो साथ में ये सारा कुछ भी लगा हुआ है, तो इसलिए हम आए हुए हैं। तो ये लगा हुआ है तो हम सब कुछ देख भी पा रहे हैं, ठीक है। और इतनी ठंड थी, इतनी ठंड कि मैंने बच्चों को 3-3 पजामे पहनाए हुए थे छोटे बच्चों को, और उनको गर्म शू पहनाए हुए थे। और अब हम जब ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं तो यहाँ पे अब हम लोगों को गर्मी लगने लग पड़ी है। तो घर 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 करने लग पड़ी थी मैं बीच में। तो हम लोगों ने अपने कोट वगैरह उतार के साइडों पे रख दिए हैं। मोहम्मद अली को मैं कह रही थी, वो नहीं था रख रहा, लेकिन कह रहा था मामा मुझे तो नहीं गर्मी लग रही। ईसा का भी मैंने उतार दिया था, फजर का भी मैंने उतार दिया था। तो बच्चों ने कहा हम लोगों ने KFC खानी है, और हम लोगों ने यहाँ से ना तुर्किश शॉप थी, तो बाकायदा वो बता रहा था मुंह से, उनको पता चल जाता है कि हम लोग मतलब मुसलमान हैं। जो मुसलमान होती हैं उनको मुसलमान को बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो वो कह रहा था हस्बैंड से ना मैं मुस्लिम हूँ, तो हस्फान ने कहा आइश औख ना, जर्मन में बात कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है। मैंने यहाँ पे ये जो प्लेट्स ली थी इसका नाम था डोनर, एक थैला था, और दूसरा जोन सा था वो कबाब बने हुए थे। साथ में इन्होंने बैंगन को और थोड़ी सी वेजिटेबल सी उनको ग्रिल किया हुआ था, बड़ी मज़े की थी, 200 से थी। और वो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, वो हस्बैंड ने चट की थी उसके साथ ब्रोड के साथ, और बच्चों के साथ मैंने थोड़ी सी KFC फिनिश की थी। इसके भी क्रम्स बहुत मुझे मज़े के लगते हैं। और ऊपर से ये फ्लोर खाना खाने के बाद हम लोग लंच हम लोगों ने कर लिया था, और अब हम लोग नीचे की तरफ देख रहे थे। यहाँ से हम लोग ना वॉशरूम ढूंढ रहे थे, वॉशरूम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप ढूंढे, जब आप ढूंढ लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पे साइडों पे उन्होंने सिग्नल दिए होते हैं कि इस साइड पे है, इस साइड पे है। तो हम लोग वहाँ पे गए भी थे और हमें मिल भी जाना था, लेकिन फिर वो बच्चों के साथ ना थोड़ा सा लेट हो गए थे हम वॉशरूम जाते जाते। तो फिर हम लोग जब गए, फिर लिफ्ट से नीचे उतरे तो वो लिफ्ट ख़राब थी। यहाँ पे बड़े शहरों में ये बड़ा होता है कि हर काम लिफ्ट में भी होता है, लेकिन लिफ्ट भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, और बाज़ दफ़ा काम करना छोड़ जाएँ तो आपके काम भी सारे स्टॉप हो जाते हैं। खैर एक लिफ्ट तो नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट होती हैं। तो जिस लिफ्ट में हम थे वो काम नहीं कर रही थी, दूसरी लिफ्ट जोन सी थी वो आ रही थी जा रही थी। फिर हम लोगों ने भी तुक्का लगाया, फिर हम लोग भी गए। फिर वहाँ पर जाके इतना ज़्यादा रश था, वाशरूम वाली साइड पे पूरी एक लाइन लगी हुई थी। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने, आपको पता है यहाँ पे आके फिर इन जगहों पे आके ना आपको पैसे भी जोन से है ना वो देने पड़ते हैं वाशरूम जाने के लिए। तो वैसे वो तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह में पैसे दे के ही मेरे ख्याल से अंदर जाते हैं। मैंने तो जब भी मैं गई हूँ मुझे तो यही लगता है कि एयरपोर्ट वगैरह में, एक दफ़ा ही मैं एयरपोर्ट से वापस आई हूँ। तो वैसे समझिए के एयरपोर्ट में तो वैसे वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ऐसा सिस्टम। हाँ लेकिन इस्लामाबाद में शायद कराची वाली साइड पे इस तरह का कोई हो, या फिर बड़े बड़े मॉल्स में। तो यहाँ पे तो यही है कि आप कॉइन दे के ही अंदर जा सकते हो वाशरूम में, ठीक है, चाहे बच्चों के लिए जाना चाहे अपने खुद के लिए जाना है। तो यहाँ पे ये वाला जोन सा ना रोलर
बच्चों के लिए राइड लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि पैसे देने हैं, लेकिन जब हम लोगों ने हस्बैंड ने जब पैसे निकाले और उन्होंने कहा कि मुझे टिकटें दे दे 4 टिकटें दे दे, 4 बच्चे हैं। तो वो जोन से है ना वो उन्होंने जब कहा कि नहीं टिकटों की ज़रूरत नहीं है, पास एक लेडी खड़ी थी। तो अभी हमने उससे बात नहीं की, जो होल्डर था झूले का, तो उसने बोला कि पास खड़ी औरत ने बोला कि पैसे नहीं है इस चीज़ के, इट्स फ्री। मैंने कहा ठीक है, फिर तो आज मौज हो गई है, पैसे ये भी बच गए हैं जी। यहाँ वरना इन्होंने 4-4 5-5 यूरो का एक दफ़ा देना था, ठीक है, ये भी पैसे बच गए हमारे। मैं घर से चाय बना के लेके आई हुई थी, ऐसे ही वैसे ही के रास्ते में अगर कोई चीज़ यहाँ पर स्टॉप ना करना पड़ा हमें और हमें प्यास लग गई या फिर हम लोगों को क्रेविंग हुई कुछ गर्म पीने की, तो हम लोग जो है ना चाय पी लेंगे। लेकिन यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने वही चाय पी। खाना खाने के बाद हमने पेप्सी वगैरह पी थी, वो भी छुपा के बच्चों से। तो यहाँ पे जी अब हम लोग जो है ना बच्चों को राइड करवा रहे हैं, और राइड करवाते करवाते ही हम लोग जो है ना अब यहाँ पे खड़े होकर साथ साथ चाय पी रहे थे अपनी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। मॉल ऑफ बर्लिन देखें, यहाँ पे हम निचली सतह पे आ गए हैं इसकी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और हम लोगों ने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ना झूले दिलाए हैं। घर से तकरीबन 250 किलोमीटर का रास्ता है बर्लिन का, और जाते हुए भी, और हम लोग तकरीबन ऑटोबान पे ही आए हैं। बीच बीच में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर मेन चीज़ यही है कि आप लोग क्या कहते हैं ना मोटरवे जिसको बोलते हैं, उस पे ही हम लोग गए थे। अदरवाइज़ यही सीधा रास्ता है और यहीं पे ही सही रहता है। बंदा बीच बीच में से आपको एक तो नेविगेशन भी लगानी पड़ती है, नेविगेशन तो वैसे इधर आने के लिए भी लगानी पड़ती है। बर्लिन वगैरह भी काफ़ी बड़ा शहर है, हम कौन सा यहाँ के लोग हैं, हम लोग तो दूर से आते हैं। और यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है कि वक्फे पे आपको इशारे मिलते हैं, इशारे बहुत ज़्यादा होते हैं ना रास्ते में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 घंटा तकरीबन आप लगा लें कि ऊपर हो जाता है इंसान को, अगर जल्दी से जल्दी भी निकलने की कोशिश करे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी प्राम में, और बारिश काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। जब हम लोगों ने निकलना था बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 10 मिनट तक हम लोगों ने बारिश का वेट किया। उसके बाद थोड़ी सी हल्की हुई थी, तो हम लोगों ने ना प्राम्स के ऊपर बच्चों को ढका। बड़े बच्चों की ना खैर होती है, छोटे बच्चों की ज़रा होती है कि उनकी केयर करना पड़ती है, उनको ज़रा कंबल वगैरह में ढकना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, देखें लोग ऊपर टॉवल लेकर भी आए हुए हैं, लेकिन हमने कहा फटाफट से हम लोग गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और फिर चलना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कब बारिश ख़त्म हो, और वैसे बहुत सारी चीज़ें थी, जगह थी फिरने वाली, लेकिन बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। वैसे भी हम लोगों ने सिर्फ मॉल ऑफ बर्लिन ही जाना था, वापस घर आना था, क्योंकि हमने सारा बर्लिन तो नहीं कुछ ही था तो उसका विज़िट किया हुआ है। बड़ी चीज़ें थी यहाँ पे देखने के लिए। वो जो क्रिसमस के मेले वगैरह थे अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे, अभी तक लगे हुए थे, और हस्बैंड कह रहे थे अगर देखना है तो देख लो। मैंने कहा नहीं, मैंने क्या करना है, जाके देख के बच्चों की सर्दी को संभालूंगी या खुद को फिर इंजॉय कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि बच्चों को कभी हैंड शूए पहनाओ, कभी उतारो। ईसा तो इस तरह का है कि वो कहते हैं मैंने प्राम में बैठना ही नहीं है, वो बार बार नीचे उतरने की कोशिश करेगा। तो बस जी अब हम लोग वहाँ से होके पासपोर्ट अप्लाई करके एमरजेंसी तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर की तरफ। अब हमारा रास्ता जा रहा है, तो अब हम फटाफट से लेविस में आ गए हैं। यहाँ से हमने थोड़ा सा मीट वगैरह लिया था। हमने सोचा था कि हम बर्लिन से इस दफ़ा ना मीट वगैरह लेते हैं, फिर हमने कहा बर्लिन में कहाँ हम शॉप्स ढूंढते फिरें, नेविगेशन लगाएं, फिर ऊपर से बारिश हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने फटाफट से यहीं से आके 2-3 चीज़ें लेनी थी, कीमा और गोश्त लिया था, और फिर हम लोग घर वापस आ गए। अब रास्ते में हैं हम, और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 20 मिनट तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 20 से 25 मिनट का रास्ता है पीसी का, और पीसी वाले रास्ते से ही हम लोग गुजर रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना पीसी कौन सा, जहाँ पे हम लोग अक्सर जाते हैं, वहाँ पे KFC वगैरह खाते हैं, और बच्चों की शॉपिंग वगैरह हम लोग पीसी से ही ज़्यादा करते हैं। चलें जी ठीक है, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक सिस्टर कह रही थी सिस्टर चिकन तो बहुत अच्छा बना, लेकिन वो चिकन नहीं था, वो बकरे की एक चाँप थी, जिसको मैंने एक दिन पहले बाहर निकाल के रखा था, उसकी साफ़ सफाई करके फिर उसको कट्स लगा के उसके अंदर मैंने सारा कुछ मसाले वगैरह लगाए, और अगले दिन फिर मैंने उसको ग्रिल किया था ओवन में। तो वो चिकन नहीं था, वो बकरे की रान थी। लास्ट व्लॉग में जो मैंने एंड पे आपको सिर्फ एक रान थी जो मैंने पूरे प्लेटर में डाल के तो वो मैंने ओवन में लगाई थी, तो वो मैं आपको बता दूं कि वो रान थी। चलें जी ठीक है, बच्चे तंग कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।